हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ सीबीएसई की लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और उससे मैं कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर उसका एक्सरसाइज करूंगा। तो ऐसा है, देखिए मैं आज न्यू टॉपिक लेके आया हूं। नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, लाइंस एंड एंगल्स। ये सीबीएसई क्लास नाइन्थ लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में स्टार्ट करने वाला बेसिक। तो लाइंस एंड एंगल्स में क्या है, आपको एंगल्स के बारे में जानना है। ऐसे बेसिकली इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है तो आपको बस दो ही चीज़ जानना पड़ेगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। यदि आप ये दो टॉपिक पता है, ये दो रिलेशन पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप सारे एक्सरसाइज को बना सकते हैं। मोस्टली इस एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन, 5 to 10 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से। और वो भी क्वेश्चन क्या है, यदि लाइन एंड एंगल्स। तो देखिए क्या है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या है, जब दो लाइन मिलती है किसी एक पॉइंट पे तो क्या बनता है, वो एंगल बनता है। ये एंगल AOB, तो ये AOB क्या हो गया, एंगल हो गया। इस एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप AOB ऐसे लिख सकते हो, BOA ऐसे लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट एंगल O लिख सकते हो, या बोल सकते हो व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट एंड नाउ दिस पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। तो क्या है, एंगल्स के बारे में जानना है। और वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल होता है, लाइक जैसा कि आप लोग पता होगा, बच्चे क्लास में पढ़ चुके, 6-7 में पढ़े होंगे। एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है और कंप्लीट एंगल होता है। ये सब तो पता होगा। तो चलिए एक बार मैं फिर भी बता रहा हूँ वेरियस टाइप्स ऑफ। तो ये क्या हो गई, ये OA जो है ये हो गई इसकी आर्म, और ये OB क्या हो गया, ये भी इसकी आर्म हो गई। ये इस एंगल में कितना, 2 आर्म्स हो गया। तो ऐसे बोल सकते हैं व्हेन टू रेज मीट एट ए पॉइंट। जैसे ये सनलाइट है, सनलाइट में जो लाइट पहुंचता है वो किस फॉर्म में पहुंचता है, वो रे के फॉर्म में पहुंचता है। ये जब कोई भी टू रे मीट करता है इस पॉइंट पे, ये भी इस पॉइंट पे मीट किया, तो वहाँ पे क्या बन गया, एक एंगल फॉर्म कर गया। ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं, जहाँ पे ये दो वाल है, जहाँ पे मीट करते हैं वहाँ पे क्या बनता है, एक एंगल फॉर्म करता है। ये हो गई हमारी एंगल। तो वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल होता है। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग नॉलेज ले लें। टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टाइप्स ऑफ एंगल में क्या क्या आ जाएगा, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले बात करेंगे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ये हो गए टाइप्स ऑफ एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, तो एक्यूट एंगल जो है वो लाइज करता है कितने से कितने के बीच, ये लाइज करता है एक्यूट एंगल। सपोज A फॉर एक्यूट, चलिए लिखिए एक्यूट एंगल 0 से ग्रेटर 190 से लेस, ये होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, मतलब 0 और 90 के बीच में वो लाइज करता है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एक्यूट एंगल। और ये पता है राइट एंगल क्या होता है, ये 1 एंगल 90 डिग्री। ये हो गई हमारी राइट एंगल। मतलब ये जो राइट एंगल होता है, तो वो राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट
वन एंगल जो होता है वो कितने के होता है 90 डिग्री। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि ये जो एंगल है वो क्या है 90 AOB। देयरफॉर AOB इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। अब चलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये जो एंगल फॉर्म करता है उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। दैट मीन्स 180 डिग्री। ये जो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट का मतलब देखिए स्ट्रेट लाइन है और ये जो एंगल फॉर्म करती है उसे बोला जाता है, सपोज ऐसे ये आप 90 डिग्री बनाए, इधर 90 डिग्री और ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया स्ट्रेट एंगल, ST एंगल। यही होता है ये डॉटेड लाइन सपोज। तो ये पूरी एंगल क्या हो गई AOB। तो AOB क्या हो गया ये 180 डिग्री। दैट मीन्स स्ट्रेट एंगल। अब चलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है 90 से ग्रेटर 180 से लेस। ये हो गया हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। सपोज OBT ऑब्ट्यूज एंगल क्या है 90 से ग्रेटर 180 से लेस। 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। तो यदि जो एंगल क्या है 90 से ग्रेटर होता है और 180 से लेस होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल देखिए, ये जो एंगल है उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। मतलब 180 से ग्रेटर और 360 से लेस, मतलब रिफ्लेक्स 180 से ग्रेटर 360 से लेस, वो हो गया रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल क्या होता है, जो पूरा कंप्लीट, ध्यान से देखिएगा, ये हो गए हमारे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या, कंप्लीट एंगल का मतलब क्या, जैसे सपोज ये हो गया 90, ये 90, ये 90 और ये 90। तो ये पूरा कंप्लीट एंगल ऐसे और ऐसे, इसलिए इसे ऐसे और ऐसे बोला जाता है। दैट मीन्स ये हो गए कंप्लीट एंगल। कितने के हो गए 360 डिग्री। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो इतने टाइप्स का एंगल्स होता है। चलिए, जैसा कि ये तो पता होगा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, दो मेन टॉपिक जो है उसे हम लोग जानेंगे। तो जो दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो है कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, चलिए उसे देखते हैं और एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आज मैंने फिजिक्स क्लास 10 की फिजिक्स के भी वीडियो बनाने हैं, फिर उसके बाद CBSE और ICSE दोनों फिजिक्स। आप लोग एंड तक देखिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट्री एंगल। ये P है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल। किसी भी टू एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो, किसी भी टू एंगल, मतलब सम ऑफ टू एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। मतलब लिख सकते हो सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। सॉरी, किसी भी टू एंगल, सपोज ये x है और ये y कम्प्लीमेंट्री कब होगा, जब दोनों एंगल की सम क्या हो जाए, सॉरी, दोनों एंगल की सम क्या हो जाए 90 डिग्री। जब किसी भी टू एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो उसे बोला जाता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू एंगल हो जाए 180 डिग्री। क्या हो जाए
सम ऑफ टू एंगल, कितने की 180, सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री हो जाए तो उसे बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कंप्लीमेंट फाइंड करना, कंप्लीमेंट देना नहीं, कंप्लीमेंट, दैट मीन्स जो भी एंगल गिवन होगा तो उस गिवन एंगल को क्या करेंगे 90 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये जो होगा गिवन एंगल। सपोज फाइंड करना है, फाइंड, सपोज एक क्वेश्चन लेता हूँ, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, बोला जा रहा 60 डिग्री की कंप्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। तो कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, उसे क्या करेंगे 90 से 60 को माइनस कर लेंगे, क्या आ जाएगा 30 डिग्री, तो यही 30 डिग्री क्या हो गया कंप्लीमेंट हो गया। किसकी कंप्लीमेंट 60 की। अब चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, 60 और 30 को ऐड कर दिए वो क्या आ जाएगा 90 के इक्वल, मतलब जो भी आपने फाइंड किया वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा है सपोज फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ x डिग्री, पूछा जा रहा है कंप्लीमेंट, किसकी कंप्लीमेंट x डिग्री की। ये एक एंगल है, सपोज x इज एन एंगल। अब इसकी क्या पूछा जा रहा है, इसको पूछा जा रहा है कि इसकी क्या फाइंड करना है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है। x इज एन एंगल, देयरफॉर कंप्लीमेंट ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस x, ठीक है। अब पूछा जाएगा फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ, नेक्स्ट चलिए यहाँ पे करते हैं। फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ a माइनस बी, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ a माइनस बी। a माइनस बी की कंप्लीमेंट पूछा जाए कैसे करोगे 90 माइनस a माइनस बी, तो आंसर हो जाएगा 90 माइनस a प्लस बी, ये हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से कंप्लीमेंट फाइंड किया जाता है। तो किसी भी टू एंगल का सम यदि 180 होता है तो उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब ए पर सपोज ए इज एन एंगल, बी इज another angle, therefore the sum of a and b equal to 180, then it is said to be complementary angle. And now you have to find the supplement. अब क्या करना है, supplement find करना है, therefore supplement, now you have to find the supplement of given angle, कोई भी एंगल गिवन है ये। अब इसकी सप्लीमेंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे 180 माइनस जो भी एंगल गिवन होगा उसे माइनस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा उस एंगल की सप्लीमेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा उस एंगल की सप्लीमेंट। तो इस तरह से सप्लीमेंट फाइंड करना है। अब चलिए कुछ सपोज क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ सपोज ए, तो उसकी सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। Similarly, find the supplement of x plus y, x plus y की सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो x plus y की सप्लीमेंट कैसे फाइंड करोगे, तो x plus y की सप्लीमेंट करना होता है 180 माइनस x प्लस y, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस x माइनस y, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं एक्सरसाइज, या तो फिर मैं कुछ कराऊंगा एक्स्ट्रा, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। क्या फाइंड करना है, वो एंगल फाइंड करना। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, वो एंगल क्या है व्हिच इज 24 डिग्री मोर, जो क्या है 24 डिग्री ज़्यादा है, किससे, उसके कंप्लीमेंट से। ये क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, वो एंगल क्या है जो क्या है विच इज़ 24 डिग्री मोर, जो 24 डिग्री ज़्यादा है, वो एंगल क्या है, वो कौन सा एंगल है जो 24 डिग्री ज़्यादा है, किससे, उसके कंप्लीमेंट से। तो उस वो एंगल तो पता नहीं है, तो हमने क्या करना है उस एंगल को सपोज करना है। तो लेट द एंगल बी x,
वो एंगल x हो गया, बट उसका कॉम्प्लीमेंट तो पता नहीं है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। ये मैं बता चुका अभी कि कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, सप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो जब तक कॉम्प्लीमेंट्री नहीं पता होगा कॉम्प्लीमेंट एंगल नहीं बता सकते, और जब तक सप्लीमेंट्री नहीं पता होगा सप्लीमेंट एंगल नहीं फाइंड कर सकते। तो चलिए वो एंगल क्या होगा जो 24 डिग्री ज़्यादा है, किससे, उसके कॉम्प्लीमेंट से। तो चलिए वो एंगल क्या है, x, लेट द एंगल बी x एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या है, 90 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल, मतलब ये विच इज 24 डिग्री मोर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिए कि वो एंगल मतलब x, ठीक है, ये 24 डिग्री ज़्यादा है किससे, ये एंगल जो है 24 डिग्री ज़्यादा है किससे, ये एंगल 24 डिग्री ज़्यादा है किससे, उसके कॉम्प्लीमेंट। ये एंगल 24 ज़्यादा है इसके कॉम्प्लीमेंट से। अब इसी को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू विच इम्प्लाइज है ये 90 माइनस एक्स प्लस 24, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से इस x को शिफ्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ x प्लस एक्स 90 प्लस 24, तो ये क्या हो गया, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू, ठीक है, 114। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया, 114/2, 2 5 जा 2 7 जा, ठीक है। मतलब वो एंगल क्या हो गया, 57 डिग्री, ठीक है। तो वो एंगल क्या हो गया, 57 डिग्री। तो यही था, वो एंगल के बारे में पता करना था कि वो एंगल क्या होगा। तो वो एंगल क्या आ गया, 57 डिग्री। चलिए सेकंड क्वेश्चन, थोड़ी सर्दी है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस, 32 डिग्री लेस है किससे, उसके सप्लीमेंट से। कौन, वो एंगल, कौन सा एंगल जो हमें नहीं पता, नहीं पता, चलिए पता करते हैं। तो लेट वो एंगल क्या होगा, एंगल x ले लिए। तो एंगल क्या है, x है, लेट द एंगल बी x। वो एंगल क्या था, वो एंगल x है। अब उसकी सप्लीमेंट करते हैं हम लोग, इट्स उसकी सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स डिग्री, 180 माइनस एक्स डिग्री। तो वो एंगल x है और उसकी सप्लीमेंट हो गई 180 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल जो विच इज 32 डिग्री लेस है किससे, वो एंगल का मतलब x। तो वो एंगल मतलब x, मतलब ये वो क्या है, 32 डिग्री लेस है। ये एंगल किससे लेस है, उसके सप्लीमेंट। तो इसका सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स, उससे कितना लेस है, 32 डिग्री। चलिए ठीक है, अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स माइनस 32। अब ये x को इधर शिफ्ट कर दिए तो क्या हो गया, x प्लस एक्स इक्वल टू 180 माइनस 32। ये हो गया 2x इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए 10 से 2 माइनस कर दिए 8 हो गया, ठीक है। अब ये 7 हो गया, 7 से 3 4 हो गया ये, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगा, देखिए x इक्वल टू 148/2, 2 7 जा 2 4 जा, कितना आ गया, 64 डिग्री, ठीक है। मतलब क्या फाइंड कर लिए, वो एंगल को फाइंड कर लिए। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, एंड तक देखिए समझिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल।
द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द गिवन एंगल। तो देखिए क्या है द सप्लीमेंट, किसका सप्लीमेंट, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, उस एंगल का सप्लीमेंट वो क्या है 1/3 है। किसका 1/3 है, गिवन एंगल का। गिवन एंगल क्या है नहीं पता, तो चलिए गिवन एंगल को हम लोग पता करें। लेट द गिवन एंगल को क्या ले लिए x, लेट द गिवन एंगल बी x, तो गिवन एंगल को क्या ले लिए हम लोग x ले लिए। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल, 1/3 किसका 1/3 गिवन एंगल का, तो गिवन एंगल ये है इसकी 1/3, इट्स क्या हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स, दैट मीन्स क्या हो गया x/3। गिवन एंगल x था उसका 1/3 तो 1/3 इंटू एक्स। अब बोला जा रहा है द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, तो चलिए सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इट्स सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। चलिए अब क्वेश्चन की ओर हम लोग चले, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है एज पर क्वेश्चन सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, दैट मीन्स ये सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स गिवन एंगल। तो गिवन एंगल क्या था x, तो x का 1/3 1/3, सप्लीमेंट क्या था 180 माइनस एक्स। कैसे निकाले सप्लीमेंट, गिवन एंगल x था उसको 180 से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो सप्लीमेंट आ गया। अब चलिए इसे सिंप्लीफाई करें, 180 माइनस एक्स इक्वल टू x/3, ठीक है। अब क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 1 इंटू 3 माइनस 3x इक्वल टू x, मैंने डायरेक्ट कर दिया क्रॉस 180 इंटू 3 माइनस 3x। चलिए इस माइनस 3 को शिफ्ट कर दिए, 180 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया तो 4x। चलिए अब x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 180 इंटू 3/4 इक्वल टू x, कैंसिल कर दीजिए, 4 4 या 16, 4 5 या 25, यस। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते, देयरफॉर x इक्वल टू 45 इंटू 3, ये हो गई हमारी x, यस। तो देखिए ऐसे बना ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट इज, 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट इज 10 लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो क्या है, वो एंगल के बारे में पूछ रहा है, तो वो एंगल नहीं पता है, तो मैंने बताया जो एंगल नहीं पता है उसे सपोज कर लेते हैं, ए सपोज कर लीजिए, एक्स सपोज कर लीजिए, यू सपोज कर लीजिए, भी सपोज कर लीजिए, वाई सपोज कर लीजिए। तो लेट एंगल को क्या ले लिया हमने x डिग्री, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसकी सप्लीमेंट भी एक बार फाइंड कर लेते हैं 180 माइनस एक्स, इसकी कंप्लीमेंट भी फाइंड कर लेते हैं 90 माइनस एक्स। तो बोला फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। तो चलिए जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है 7 टाइम्स इट्स क्या है कंप्लीमेंट, तो चलिए 7 इंटू 9 माइनस एक्स, 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट इज मीन्स इक्वल, चलिए इक्वल कर दिए, 10 लेस है किससे, 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, तो 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू सप्लीमेंट क्या है 180 माइनस एक्स, उससे क्या है 10 लेस है, तो चलिए हमने 10 कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 7 इंटू 90, देखिए ध्यान से, माइनस 7x इक्वल टू 3 इंटू 180 माइनस 3x, मल्टीप्लाई कर दिए, इसे ऐसे, ठीक है, माइनस 10। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 630 माइनस 7x इक्वल टू 18 3 या 54 0 माइनस 3x माइनस 10। ध्यान से देखिएगा 630, अब ये 540 से माइनस करोगे 10, ये तो कितना आ जाएगा 530, ठीक है। फिर 530 को इधर शिफ्ट कर लिए तो 530। अब यहाँ पर क्या था 3x,
और ये 7x को शिफ्ट कर दिए तो क्या आ गया +7x। देख लीजिए। अब इसे क्या करना, हमने माइनस करना है। क्या आ गया, ये माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस ग्रेटर ऑफ द साइन 4x, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट कर दिए 100/4 इक्वल टू 25 डिग्री। ये हो गई हमारी फाइनल आंसर। तो ये 9th क्लास में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर से, चूँकि ये वर्ड रिलेटेड हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं इसी तरह से अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराऊँगा। जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एंड तक देखिए। थैंक यू वेरी मच।